समय की बात है। एक शांत घाटी में जो चारों ओर से पहाड़ी इलाकों से घिरी हुई थी, एक बुद्धिमान वृद्ध दंपति दादी मीना और दादा ह्यूगो रहते थे। उनका आरामदायक घर रंग बिरंगे बगीचों से घिरा हुआ था, जिसमें खिलते फूल और फल से लदे पेड़ थे। दंपति ने घाटी में अपना अधिकांश जीवन बिताया था और उनकी आपसी प्रेम और उनकी समुदाय के प्रति समर्पण सभी के लिए प्रसिद्ध था। दादी मीना अपनी सुंदर बुनाई के लिए जानी जाती थीं। वह सबसे अद्भुत गलीचे बुनती थीं, जिनमें चमकीले धागे होते थे जो घाटी के परिदृश्यों के रंगों को कैप्चर करते थे। दूसरी ओर दादा ह्यूगो अपनी कहानी कहने की कला के लिए जाने जाते थे। वह साहसिक और रहस्यमय कहानियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर सकते थे। दूर के देशों और जादू जीवों की कहानियां सुनाते थे। मिलकर दंपति ने सभी को खुशी और प्रेरणा दी। एक दिन दादी मीना ने अपने संग्रह में एक विचित्र धागा पाया। यह धूप में चमकता था और उन्होंने इसे अपने हाथों में घुमाया तो यह रंग बदलता था। उत्सुकता से उन्होंने इसे एक गलीचे में बुनने का फैसला किया कि यह क्या बना सकता है। जैसे जैसे उन्होंने काम किया, उन्होंने देखा कि धागा जीवंत हो गया, अपने आप अद्वितीय पैटर्न बुनने लगा। तैयार गलीचा ऐसा था जैसा उन्होंने कभी नहीं बनाया था, एक मंत्रमुग्ध करने वाली चीज जो खुद अपनी कहानी बताने लगती थी। जब दादा ह्यूगो ने गलीचा देखा तो वह भी चमत्कृत हो गए। गलीचे के दृश्य उनके अतीत, वर्तमान और यहाँ तक कि उनके भविष्य के दृश्य भी दिखाने लगे। उन्होंने और मीना ने घंटों गलीचे का आनंद लिया, हर बार देखने पर नई चीजें खोजते। गलीचे की उत्पत्ति के बारे में जानने की जिज्ञासा से दादा ह्यूगो ने जादुई बुनाई से प्रेरित होकर एक कहानी सुनाई। उन्होंने घाटी के बच्चों को बगीचे में इकट्ठा किया और अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले, जब दुनिया अभी भी युवा थी, एक बुनकर का नाम था सोलारा। उन्होंने शुरू किया। सोलारा अपने सुंदर निर्माणों के लिए जानी जाती थी, लेकिन एक दिन उन्होंने एक धागा खोजा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यह सूर्योदय और सूर्यास्त के रंगों से चमकता था और यह जीवन की आत्मा को भी समाहित करता था। सोलारा ने धागे को एक गलीचे में बुना, ठीक वैसा ही जैसे आपकी दादी ने बनाया है। जब वह काम करती तो उन्होंने महसूस किया कि इस धागे में भूत, वर्तमान और भविष्य के झलक दिखाने की शक्ति है। लेकिन सोलारा बुद्धिमान थीं और जानती थीं कि ऐसी शक्ति बड़ी जिम्मेदारी ला सकती है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे जादुई धागे को छुपाएंगी ताकि केवल योग्य व्यक्ति इसे पाए। धागा घाटी के दिल में गहराई में छुपा हुआ था, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो हृदय और उद्देश्य से पवित्र हो। और आज आपकी दादी अपनी दयालु और प्रेमपूर्ण आत्मा के साथ धागे को खोजकर यह अद्भुत गलीचा बुन लिया। जैसे ही ह्यूगो ने कहा, बच्चे हैरान हो गए और उनकी कहानी से मंत्रमुग्ध हो गए। जब उन्होंने समाप्त किया तो सभी ने सहमति जताई कि गलीचा एक उपहार है जिसे संजोना चाहिए। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते गए, गलीचा दूर दूर से आगंतुकों यह देखा और जानते थे कि उन्हें गलीचे की रक्षा करनी चाहिए। हमें गलीचे की सुरक्षा करनी होगी, उन्होंने मीना से कहा। यह खुशी और प्रेरणा लाने के लिए था, लालच और विवाद के लिए नहीं। इसलिए दादी मीना ने सावधानी पूर्वक जादुई धागे को गलीचे से निकाल दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, गलीचा ने अपने बदलते दृश्यों को खो दिया और एक साधारण फिर भी सुंदर बुना हुआ कला बन गया। दंपति ने धागे को अपने बगीचे में गहराई में दफना दिया, जहां यह जमीन और उसके लोगों को बिना हानि पहुंचाए पोषण करता रहेगा। आगंतुक धीरे धीरे घाटी छोड़ गए, निराश थे कि गलीचा अब जादुई नहीं था। लेकिन गांववासी राहत महसूस कर रहे थे कि उनका शांतिपूर्ण घर फिर से सामान्य हो गया है। दादी मीना और दादा ह्यूगो ने घाटी के साथ अपनी उपहारों को साझा करना जारी रखा। मीना ने घाटी की सुंदरता की कहानियों को बुनते हुए गलीचे बनाए और ह्यूगो ने ऐसी कहानियां साझा की जो छोटे और बड़े सभी को प्रेरित करती। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता यह जानने में है कि कब किसी बहुमूल्य चीज की रक्षा करनी है और कब इसे दुनिया के साथ साझा करना है।